यहाँ पर प्रीता अरोड़ा जी कौन है? प्रीता कहाँ है? क्या किया तुमने? प्रीता कहाँ पर है? मुझे क्या पता, मैं थोड़ी ना उसकी असिस्टेंट। लेकिन चलता फिरता धोखा जरूर हो। जल्दी बोलो प्रीता कहाँ है? अभी कुछ देर पहले वो इस जोड़े में यहाँ बैठी थी। कुछ भी मतलब, हाँ कुछ भी। आप सब लोग यहाँ पर कब से खड़े हैं? इस जोड़ी में मैं ही तो बैठी हूँ घूंघट ओढ़ के। मुझे क्या पता प्रीता कहाँ है, वो होगी कहीं पे। करण बेटा, ये तुम अचानक से प्रीता के बारे में क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं वो। आप लोग ऐसी ही बातें करते रहेंगे तो शादी का मुहूर्त निकल जाएगा और ये शादी नहीं हो पाएगी। आप लोगों को शादी करानी है कि नहीं? नहीं। ओ घूंघट वाली, जल्दी से बता दे कि साड़ी प्रीता कितने है, नहीं तो देख ले मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। सही कहा, इससे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। प्रीता के लिए ये बुढ़िया बुरे से बुरा कोई भी कांड कर सकती है। पर प्रीता है कहाँ? सृष्टि, प्रीता कहाँ है? फोन लगा कर एक बार देख तो सही। हाँ माँ, मैं अभी फोन करती हूँ। तो यही कहीं से बज रही है लेकिन समझ में नहीं आ रहा। देखा मैं यहाँ हूँ। आप हेरिटेज होटल से आए? जी मैम। प्रीता कहाँ चली गई थी बेटा? कितनी चिंता हो रही थी हमें। तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। करण, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम्हारी शादी मुनीषा से नहीं होने दूंगी। तो मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरा गठबंधन खोला। हाँ, मेरी इतनी हिम्मत। जब तुम्हारी इतनी हिम्मत हो सकती है कि तुम यहाँ तक पहुंच जाओ, तो तुम्हें देखकर मेरी हिम्मत भी बढ़ गई। कहना क्या चाहती हो? मैं वो कहना चाहती हूँ जो तुम करना चाहती हो, या कहूँ कि जो तुम कर चुकी हो। धोखा दिया है ना तुमने हमें। तुम्हें पता है वो कौन है? हेरिटेज होटल से आए हैं वो। और इसके हाथ में क्या है? इसके हाथ में उसी रात की सीसीटीवी फुटेज है। जिस रात को तुमने करण पर मोलेस्टेशन के चार्जेस लगाए थे, कहा था कि वो नशे में धुत था और उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की। वो नशे में था, लेकिन वो तुम्हें कमरे में नहीं लेके गया था, तुम उसे कमरे में लेकर गई थी। और मेरे तुम्हें कमरे से बाहर निकालने के बाद भी तुम खुद उस कमरे में वापस गई। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कैमरा बोल रहा है। वो सीसीटीवी फुटेज बता रही है, सबूत दे रही है कि तुमने जो भी स्टेटमेंट दिया वो झूठ था। तुम नाटक कर रही थी। Shut up! उस केस का इस शादी से कोई कनेक्शन नहीं। देखो, कोई कनेक्शन है या नहीं, तुम पहले मेरा जवाब दो। मैंने तुमसे कुछ पूछा है, क्यों झूठ बोला तुमने? क्यों इस पर झूठा पुलिस स्टेशन का चार्ज लगाया? राइट, अब तो तुम चुपचाप खड़ी हो जाओगी, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। तो मत बोलो।
भाभी अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है ना तो यहाँ से निकलो, क्योंकि ये शादी तो तुम्हारी होने वाली है नहीं, पर ऊपर से बर्बादी जरूर होने वाली है। क्योंकि अगर तुम अभी इसी वक्त यहाँ से नहीं निकली ना तो ये फुटेज मैं पुलिस को दे दूंगी, और फिर पुलिस तुम्हें यहाँ से अरेस्ट कर लेकर जाएगी। सोच लो, तुम सोच लो, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे पीछे खड़े हो। बेटा ये सब क्या कह रही है? अरे किस मोलेस्टेशन केस के बारे में बात कर रही है? अरे मैं बताती हूँ ना आंटी आपको, आपकी जो बेटी है ना एक नंबर की जंगली बिल्ली है। इसे बस लोगों को नोचना आता है, काटती रहती है लोगों को। इसने हमारे करण सर पर झूठा मोलेस्टेशन का चार्ज लगाया, करण सर को फंसाया है इसने। मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ, तुमसे नहीं। यू जस्ट शट अप, ओके? सृष्टि देखिए, आप इस तरीके से मेरी बेटी से बात नहीं कर सकती। तो क्या आपकी बेटी कुछ भी अनाप शनाप बोलेगी और हम सब सुन रहे? देखिए, हम एक शब्द भी नहीं सुनेंगे हमारी बेटी के खिलाफ, समझिए आप? अच्छा, तो आपकी बेटी कुछ भी अनाप करती रहेगी, तुम करने देंगे? हैं? बिल्कुल नहीं करने देंगे। देखिए, हम आपके होने वाले समधी हैं और आप इन जैसी लड़कियों के लिए हमसे बदतमीजी नहीं कर सकते। अरे लोग समझे तब ना। और मैं इनकी पत्नी हूँ, आप मेरे पति के साथ ऐसे बात नहीं कर सकती, तो चुप हो जाइए। और अगर बात करनी है ना तो तमीज से बात कीजिए मेरे पति के साथ। पतियों को छोड़िए और आप मुझसे बात करिए। सही कहा आपने, मुझे आपसे ही बात करनी होगी। तो अब मेरी बात कान खोल के सुन लीजिए। आपकी ये जो बेटी है, ये बेटी नहीं बंदूक की गोली है। बेटियां ऐसी होती है। शायद आप अपनी बेटी को बेटी वाले संस्कार देना भूल गई। कोई नहीं, पहले नहीं दिया तो अब दे दीजिए। जरूरत से कुछ ज्यादा ही बिगड़ी हुई बच्ची है। एक मिनट, क्या बोल रही है तू राखी? हाँ देखिए ना आंटी जी, ये कैसे बात करे अपनी समझों से? कोई अपनी समझों से ऐसे बात करता है क्या? और अपनी होने वाली बहू के लिए कोई ऐसे बात करता है, वो भी सबके सामने। खबरदार जो मेरी बहू के खिलाफ एक भी शब्द कहा तो। मैं वैसी वाली सास नहीं हूँ कि मेरी बहू सही करे तब भी उसकी बेइज्जती करूँ। अरे मैं तो मेडल देने वाली सास हूँ। थैंक यू मम्मी जी, आई लव यू। लव यू टू। भाभी, ये इमोशनल होने का वक्त नहीं है। और आप बार बार कह रही है लड़की वाले लड़की वाले। अरे लड़की वाले तो आप तब बनेंगे ना जब हम अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से करवाएंगे। हमारा करण मोनिशा से शादी नहीं कर रहा, सुन लिया आपने? जिसको जो बोलना था बोल लिया, अब एक और शब्द नहीं। बहुत मजाक कर लिया सबने। ये शादी तो होगी, शादी तो तुमको करनी ही पड़ेगी। पंडित जी फेरी शुरू करवाइए। ये लो, फेरे लेने का बहुत शौक है ना, तो अकेले खुद के फेरे ले लो। क्योंकि करण के साथ तो तुम्हें एक भी फेरा नहीं लेने दूंगी मैं। अरे तुम क्या, तुम्हारी जैसी 50 लड़कियां भी आ जाए ना तो यहाँ 50 सेकंड नहीं खड़े होने दूंगी, समझी तुम? पहली बात तो ये कि यहाँ पर 100 लड़कियां भी आ जाएंगी ना तो भी मोनिशा शर्मा जैसी नहीं कोई बन पाएगी, समझी तुम? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? प्रीता को हाथ भी लगाया ना तो हाथ तोड़ के रख दूंगा। तुम खुद आए थे ना मेरे घर पे, शादी का प्रपोजल लेकर आए थे ना। तुमने मुझसे खुद कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे। डील हुई थी ना हमारे बीच में कि अगर मैं ऋषभ को जेल से निकालूंगी तो तुम मुझसे शादी कर लोगे। जब मैंने ऐसा किया तो तुम अब ऐसा क्यों कर रहे हो? शादी तो तुमको करनी पड़ेगी। पड़ेगी?
क्या करनी पड़ेगी? मतलब स्टेज चल रहा है, कोई एक्टिंग चल रही है, फिल्म चल रही है, क्या चल रहा है, क्या करनी पड़ेगी? और रही बात मुझे जेल से बाहर निकलने की, तो मैं 1000 बार जेल जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम जैसी लड़की को इस घर की बहू नहीं बनने। एक मिनट, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो ना? मैं अभी के अभी इसी वक्त इसी मंडप में तुम्हारे साथ शादी करूंगा।